नमस्कार, मैं हूं बिट्टू और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें गुजरात की गलियों से होते हुए सच्चाई की तलाश में ले जाएगा। गुजरात भारत का एक समृद्ध और विकसित राज्य अपनी आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर कहानी के पीछे एक अनकही सच्चाई छिपी होती है। क्या वाकई में गुजरात विकास का मॉडल है या फिर यह सिर्फ एक दिखावा है? क्या वाकई में गुजरात की जनता खुशहाल है या फिर उनके जख्म आज भी हरे हैं? आज हम गुजरात के उस काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज हम बात करेंगे 2002 के दंगों की, उस दर्द की, उस त्रासदी की जिसने गुजरात को हिलाकर रख दिया था। साल 2002 फरवरी का महीना गुजरात जल रहा था। धर्म के नाम पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले दंगे भड़क उठे थे। गोधरा कांड, जिसने देखते ही देखते पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। एक ट्रेन जिसमें राम भक्त सवार थे, आग की लपटों में घिर गई। देखते ही देखते 59 जिंदगियां खाक हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। जो आग गोधरा में लगी थी, वो देखते ही देखते पूरे गुजरात में फैल गई। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, एक के बाद एक शहर दंगों की आग में जलने लगे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। घरों को आग के हवाले किया जा रहा था। मंदिरों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा था। मासूम बच्चों को उनकी मांओं से छीनकर मार डाला जा रहा था। बहनें दरिंदों के आगे चीख चीख कर अपने भाइयों की रक्षा की भीख मांग रही थी। लेकिन दरिंदों को तो बस खून की प्यास थी। न पुलिस का खौफ था, न कानून का डर। पूरा गुजरात एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? कौन थे वो लोग जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस खौफनाक खेल को अंजाम दिया? क्या यह महज एक दंगा था या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या यह महज एक संयोग था कि गुजरात जैसे शांत और समृद्ध राज्य में अचानक से इतनी बड़ी हिंसा भड़क उठी, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब आज भी हमें नहीं मिल पाए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2002 के दंगों ने गुजरात को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इस घटना ने गुजरात की आत्मा पर एक ऐसा घाव दिया था जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। इस त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, अरबों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो नुकसान हुआ था, वो था इंसानियत का, भाईचारे का, एकता का। 2002 के दंगों ने साबित कर दिया था कि इंसान कितना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो उम्मीद की किरण है उन लोगों की जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी इंसानियत को शर्मसार नहीं होने दिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दंगों में फंसे लोगों की मदद की, जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे पीड़ितों के लिए खोल दिए। ऐसे ही एक शख्स थे श्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दंगों के बाद उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने दंगों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वादा किया। आज 20 साल बाद जब हम 2002 के दंगों को याद करते हैं, तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस त्रासदी के बाद गुजरात को फिर से खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। हमें उन लोगों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने नफरत और हिंसा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। लेकिन साथ ही हमें उन सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे जो आज भी अनुत्तरित हैं। हमें उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो समाज में नफरत और हिंसा का जहर फैलाती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां हर इंसान सुरक्षित हो, जहां हर इंसान को जीने का हक हो, जहां धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा का कोई स्थान न हो। दोस्तों, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 20 साल पहले था। क्या गुजरात कभी अपने जख्म भर पाएगा? क्या गुजरात की जनता कभी उस दर्द को भुला पाएगी जो उन्हें 2002 में झेलना पड़ा था? ये सवाल सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अहम है।
क्योंकि गुजरात में जो हुआ वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस नफरत और कट्टरता का नतीजा है जो हमारे समाज में घर कर गई है। जब तक हम इस नफरत की जड़ पर वार नहीं करेंगे, तब तक ऐसे दंगे होते रहेंगे, चाहे वो गुजरात में हो या फिर कहीं और। हमें ये याद रखना होगा कि हम सब एक हैं, इंसान हैं। हमें धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना होगा। तभी हम एक बेहतर कल का निर्माण